हाय गाइस, वीएनएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं अभिषेक मिश्रा आज फिर लेके आया हूँ एक नई क्लास। आज की क्लास आपकी वाइट बोर्ड पे क्लास होने वाली है ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो और हमें समझाने में थोड़े जगह की प्रॉब्लम जो होती थी स्क्रीन पे वो अब ना हो। तो फिर देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग का एक छोटा सा काम है, उसको आप लोग ज़रूर करना ना भूलिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ बेसिक मैथ की पूरी तैयारी कराई जाती है। तो फिर देर न करते हुए चलते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। जो नंबर सिस्टम का पार्ट चल रहा है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है जो आपके सामने दिख रहा है। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ये जे नहीं लिखा है, ये जो लिखा है, जो 9 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है? जैसे कि 3 अंकों की संख्या 1 2 3, 3 अंकों की संख्या क्या हो सकती है? 100 हो सकती है। अब कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या क्या ले लूं जो 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। मतलब विभाजित होने का मतलब शेष कुछ ना बचे। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्लीन करते हैं बोर्ड को। आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा। अब चलते हैं, देखते हैं कि ये कैसे होगा सॉल्व। ठीक, देखिए बात कर रहा है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्याओं की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिख लेंगे। जैसे कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है? 100 होगी। 1 2 3 जितनी होगी 1 लिख लो, बाकी 0 लगा लो। और उसमें क्या कह रहा था कि 9 से विभाजित पूरी तरह हो जाए। तो हम 9 से भाग करते हैं। तो 9 एक कम 9, शेष बचा 1, फिर क्या उतरेगा 0, फिर 9 एक कम 9, शेष क्या बचा 1। अब यहाँ पे पूरी तरह विभाजित का मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं बचना चाहिए था, यहाँ पे 0 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1 शेष बच रहा है। तो अब इसको पूरी तरह विभाजित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कितना और नंबर बढ़ाना पड़ेगा कम से कम, वही हम देखेंगे। जैसे कि 1 शेष बच रहा है, जबकि हमको एक बार और ले जाने के लिए कम से कम 9 चाहिए था, या फिर यहाँ पे अगर 9 होता तो हम 1 बचता तो हम एक बार और ले जाते और मेरा 0 बच जाता तो पूरी तरह विभाजित हो जाती। तो हम क्या करेंगे, एक तो मेरे पास इसमें ही बच रहा है और हमको टोटल 9 चाहिए होता है। तो हम 9 में से एक जो बच रहा है इसको माइनस कर लेंगे, यानी कि 8 बचेगा। अब 8 को इस 100 में हम जोड़ देंगे। अब 8 को इस 100 में जोड़ देंगे तो यानी कि 100 प्लस 8 इक्वल टू 108। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगर आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं कि ये अब 9 से पूरी तरह विभाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम देखते हैं, अगर 108 को हम 9 से भाग देते हैं तो 9 एक कम 9, यहाँ पे शायद 9 न दिख रहा हो तो हम कोशिश करेंगे दिख जाए। तो 9 एक कम 9 बचा 1। अब यहाँ पे 18 उतर गया, 8 उतर गया तो 18 हो गया। अब 9 दूनी 18 हो गया। यहाँ पास देखिए शेष कुछ नहीं बचा, यहाँ पास नीचे शेष कुछ नहीं बचा। तो यही आपकी वो संख्या है 3 अंकों की छोटी से छोटी जो 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो ये था आपका बड़े से क्वेश्चन का अच्छा सा हल। अब चलते हैं, देखते हैं इसी क्वेश्चन में बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखेगा अब, जो कि नहीं दिख रहा है। तो पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम लगाते हैं सॉल्यूशन को। देखिए 5 अंकों की यहाँ पे दे रहा है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 245 से पूरा भाग चला जाए। वही मतलब है, अभी 3 अंकों की छोटी सी हम लोग देख लिए, तो 5 अंकों की छोटी सी संख्या को देखना है। तो करना क्या है, सबसे पहले 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है। वो कैसे बनाते हैं, वो बनाते हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन को करते हैं छोटा ताकि आपको इधर दिखता रहे और स्टार्ट करते हैं आपका। ठीक, तो देखिए 5 अंकों की बोला है, तो हम सबसे पहले 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिख लेंगे।
1 2 3 4 5। अब किससे बोला है कि पूरी तरह विभाजित हो जाए? 245 से। अब आप लोग बताइए जल्दी जल्दी कि इसमें करना क्या है। तो देखिए यहाँ पे 3 अंक है, तो हम अगर 3 अंक लेंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, इसलिए हम पहली बार में 4 अंक लेंगे। जब 4 अंक लेंगे तब क्या हो जाएगा? 1000। 1000 का मतलब 245 का हम कितनी बार टेबल पढ़ें, पहाड़ा पढ़ें कि मेरा 1000 से ज़्यादा ना हो। तो हम 245 में अगर चौका ले जाते हैं, मतलब 4 बार में ले जाते हैं, तो हम टेबल देखते हैं, क्योंकि 2 चौका 8, 800 ये हो गया, 4 चौक 16, अब 160 करीब कुछ वो हो गया, तो आपका 4 बार में चला जाएगा। ये आप प्रैक्टिस पे आपके निर्भर करता है। तो 4 बार में ले जाएंगे तो 4 पंचे 20 और 4 चौक 16, 4 पंचे 20 की 0, 2 आपका हासिल लग जाएगा, 2 आपका हासिल लग जाएगा। फिर 4 चौक 16, 2 18, 18 की 8 हासिल आपका 1 लग जाएगा। फिर 4 दूनी 8 और 1 9, 980। अब इसको आप घटा देंगे तो यहाँ 0 ही बचेगा। अब यहाँ बस एक उधार ले लेगा उससे, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा। अब बचा है 20। अगली बार क्या होगा? 0 उतर जाएगा। अब हमको ले जाना है, कम से कम ले जाएंगे तो 1 बार ले जाएंगे, उससे कम तो ले नहीं जा सकते। तो 1 बार ले जाने के लिए भी हमको कितना ज़रूरत पड़ेगा? 245 यहाँ होना चाहिए था, तब तो कम से कम 1 बार जाता, क्योंकि यहाँ 245 है तो यहाँ 2 ही 100 बच रहा है। तो कितना कम बच रहा है, मतलब हमको कितना और आवश्यकता होगी कि मेरा 1 बार तो कम से कम चला जाए। तो 200 तो मेरे पास इसी में से बच रहा है, और 45 हम कितना एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे उसको निकालने के लिए? 245 माइनस 200 इक्वल टू 45। मतलब अगर इस 10,000 में अगर हम 45 और जोड़ दें तो मेरा पूरा भाग चला जाएगा। कैसे पूरा जाएगा ये आप देखिए। अगर यहाँ पे 45 एक्स्ट्रा जुड़ा होता तो 200 की जगह पे मेरा क्या बचता? नीचे 245 बचता, और फिर हम 1 बार में यहाँ ले जाते ये, तो 245 पूरा जाता और कट के बच जाता 0। तो हम कैसे पाएं कि मेरे पास 200 पहले से बचा था, 45 में से घटा लिए, 245 से घटाए 245 बचा, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 1000 प्लस 45, और आपका फाइनल आंसर जो हो जाएगा 10045। देखिए 5 अंकों की संख्या है कि नहीं है? 1 2 3 4 5, 5 अंकों की संख्या है, और वह छोटी से छोटी संख्या यह है जो आपको सामने है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूरी तरह अगर ना दिख रहा हो तो मैं इसको कम करना चाहूँगा। देखिए पहले आप लोग पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? 4 अंकों की संख्या, अब देखिए छोटी से छोटी हो रही थी, लेकिन अब यहाँ आपको बताना है कि बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की कौन सी है जो 88 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए आपका कैमरा लग चुका है, अब आप बताइए कि कैसे होगा। देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की कैसे बन सकती है? सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, तो 9 को अगर हम 4 बार लिख दें तो इससे बड़ी संख्या 4 अंकों की कुछ बन ही नहीं सकती। अब कह रहा है 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो हम 8 नहीं 88 बोल रहा है, तो हम 88 से भाग करते हैं। जब हम 88 से भाग करते हैं तो 1 बार ले जाते हैं, 88 1 कम 88, यहाँ क्या बचता है? 1 और 1, फिर क्या होता है? 119। अब 119 में 28 अगर दूना हम ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, 160 करीब ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो हम फिर 1 बार ले जाते हैं, फिर मेरे पास आता है 88, और फिर मेरे पास बचता है 1, और 11 में से 8 जाएगा 3, बचता है मेरे पास 3 और 1। अगली बार क्या बचता है? 19 है, 19 है, तो अब कितनी बार ले जाएं? अब अगर ले जाते हैं हम दूसरी बार में 160, 8 3 24, 240, और करीब तीसरी बार में जाएगा आपका,
3 बार जब हम इसको भाग देंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, हासिल आपका 2 हो जाएगा, फिर 8 त्रिक 24 और 2 26 हो जाएगा। अब आप इसमें से घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, 6 में से 1 में से 6 जाएगा नहीं तो 1 उधार हो जाएगी, 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो ये 55 जो है, अगर देखिए इसमें कह रहा है बड़ी से बड़ी, तो इसमें से हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे 55 ना होता, अगर 55 कम होता, यहाँ पे अगर 55 कम होता तो क्या होती, मेरी पूरी संख्या विभाजित हो जाती और यहाँ कुछ नहीं बचता। यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 55 ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, इन संख्या में से, इस संख्या में से ये जो 55 आ रहा है, हम इसी 55 को घटा देंगे। इस संख्या में से जब हम 55 को घटाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर, 9999, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। कम से कम हम 55 अगर घटा दें तो ये जो है बच जाएगा 9944। ये आपका फाइनल आंसर होगा। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही होगी जो 88 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसमें ऑप्शन भी है तो, और ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक, सबको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो तो मैं एक बार फिर से दोहराने की कोशिश करता हूं, आप लोग समझिएगा। जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह रहा है तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लिख लिए, 9 से मिलकर बना दिए। अब 88 से भाग देने पे, तो 88 से हम भाग दिए तो 88 का 28, फिर 119 बचा, फिर 88 का 28, 319 बचा, फिर 3 बार ले गए तो 264 आया, 264 आया, और फिर उसको घटाएं, जैसे भाग करते हैं नॉर्मली भाग किए हैं तो 55 आया। अब ये 55 ही ज़्यादा है जो इसको पूरी तरह विभाजित नहीं होने दे रहा है, तो हम इसी 55 को क्या करते हैं, घटा करके ये आपका आंसर ले आ देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को भी आप लोग कोशिश कीजिएगा कि दिख जाए इसी में। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, पढ़िए जल्दी से और सोचिए कि आप लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हम पढ़ते हैं 8961 की कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ें में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ें कि 84 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो इसमें जोड़ने की बात कर रहा है और संख्या पहले ही दिया हुआ है, तो वही रूल इसमें भी होगा। 8961 इसमें कह रहा है कि हम कितना और जोड़ लें कि ये पूरी तरह विभाजित हो जाए। किससे हो जाए, 84 से हो जाए। तो हम 84 से इसको भी भाग करते हैं, तो 84 एक कम 84, 5 बचा, 6 बचा, फिर 84 एक कम 84, 1 मिनट कुछ गलत हो रहा है क्या, चौरासी एक कम 84, फिर मेरे पास, हाँ देखिए गलत ये हो रहा है कि यहाँ पास एक कहाँ जाएगा, 56 है, जबकि ये 84 है, तो ये तो जाएगा नहीं। क्या होगा, ये तो जाएगा नहीं, तो हम एक यहाँ जीरो लगा करके एक को भी इसको उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कितनी बार ले जाएं कि ये 6 से ज़्यादा ना हो। तो हम देखते हैं 8 पंचे 40, 5 बार, 8 पंचे 40, 400 आ जाएगा, 8 छक 48, 48 करीब 8 सते 56, 56 में ज़्यादा हो जाएगा। 8 6 बार ले जाते हैं तो 8 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 6 अठे 48 और 49 50, 504। अब देखिए घटाते हैं इसको, कितना आता है, 11 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7, 7 4 11, और यहाँ पास कितना बचा है, 5 बचा है, 5 में से 0 जाएगा तो 5 आ जाएगा, इधर कुछ नहीं है। तो 57 आपके पास है, लेकिन कह रहा है कि कितना और जोड़ें, जोड़ने की बात कर रहा है। तो अगर आप अपने से सोचिए, अगर इसमें कितना जोड़ें, मतलब इतना तो है मेरे पास, लेकिन कितना और जोड़ लें कि इससे पूरा पूरा कट जाता। तो हम क्या करेंगे, इतना है और हमको कितना चाहिए, तो हम देखते हैं कि 84 कम से कम होता तो एक बार में लेके चला जाता, लेकिन 57 ही है, तो 84 में से 57 अगर हम घटा देंगे
84 में से 57 घटा देंगे तो 14 में 7 जाएगा 7 और 7 में 5 जाएगा 2 और यही 27 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यही 27 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कितना कंफ्यूजन बनाया है और ये क्वेश्चन जो है आपका एसएससी सीजीएल 2016 में भी आया हुआ है और इसमें ऑप्शन नंबर बी में 57 दिया है ताकि यहाँ तक जो लोग पहुंचे वो ऑप्शन बी टिक करके निकल जाए, जो कि गलत हो जाता है। इसको पूरा ले जाने के लिए आपको घटाना पड़ेगा और 27 आपका राइट आंसर होगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पाने के लिए, और जो भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं सब किसी न किसी एग्जाम में आए होते हैं। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।